नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 10 साल की राजनीति में बहुत सारे उलटफेर देखने को मिले होंगे भारत के इतिहास में। तो अब तक यही होता रहा है कि पिछले 10 वर्ष में एनडीए से ज्यादा मोदी की गारंटी और मोदी सरकार की ही चर्चा रही। मगर पहली बार कल नरेंद्र मोदी के भाषण में एनडीए की बात सुनाई देने लगी। अब कोई नहीं कह रहा है कि अगली बार मोदी सरकार या मोदी की गारंटी। आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, यूपी से लेकर पूरे देश की राजधानी में, बिहार में, हर जगह पर आप जिस राज्य में चले जाए एक ही चेहरा दिखता था, वो मोदी का था। और अब चूंकि ये सरकार जो है कंप्रोमाइजिंग मोड में है, बिना टीडीपी और नीतीश कुमार के वो आगे नहीं बढ़ सकती है। मसलन टीडीपी और जदयू एक किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आई है। ऐसे में अब यह सोचना पड़ रहा है मोदी को कि अब क्या बोले, क्योंकि अब तो मोदी की गारंटी नहीं चलेगी। एनडीए जो चाहेगा, जो घटक दल चाहेंगे वही होगा, क्योंकि 293 सीट का जो लक्ष्य है वो इतना भी बड़ा सशक्त नहीं है बीजेपी के लिए कि वो अकेले अपने बूते कोई फैसला ले सकती है। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी देश में, यह भी समझने की कोशिश की जा सकती है। याद होगा 1998 में जब पूरी गठबंधन की सरकार बनी और उसका नाम रखा गया एनडीए, और जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पार्टी बनी और तमाम चीजें हुई 1998 में, और अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार चलाया भी। और तब से लेकर जब एनडीए का अपना एक उतार चढ़ाव देखने को मिला, जब बीजेपी में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गई और फिर एनडीए का साथ मिला, और सत्ता में वापसी आने के बाद 2014 में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी अपने बहुमत पर आती है। 2019 में भी बीजेपी अपने बहुमत पर आती है, मगर 2024 में उनकी बहुमत स्पष्ट रूप से नहीं आती है। फिर उनको एनडीए की याद आती है और फिर वो कहने लगते हैं कि अगली बार एनडीए की सरकार, और सरकार ऐसी बनेगी जो आगे 5 साल तक चलेगी। आप तमाम जो स्लोगन्स गढ़े गए, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा जो चुनावी प्रक्रिया रहा, उसमें राम मंदिर को लेकर के बहुत आश्वस्त थी बीजेपी कि हमारी सरकार जो है 400 पार होगी। मगर ये तमाम चीजें जो विपक्ष कहता रहा है कि ये जुमलेबाजी है, वो सच भी साबित हुआ, क्योंकि इस बार जो स्पष्ट बहुमत मिला है बीजेपी और एनडीए के समर्थन से, तभी यह मुनासिब हो सका कि और मुमकिन भी हो सका है कि आज प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मगर तमाम चीजों को समझना होगा क्या कुछ है। कल वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसे में सरकार में विरोध भी होगा, तमाम चीजें भी होगी। विपक्ष तो विरोध करने के लिए बैठा है, मगर सामंजस्य बैठाना बहुत ही जरूरी होगा। बहुत सारी बातें हो रही है। कल नीतीश कुमार जिस तरीके से झुककर पैर छूने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऐसी घटना दूसरी बार हुई है जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए दिखे हैं। हालांकि इस पे बहुत सारे लोग सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, मगर क्या कुछ हुआ, क्या डील हुई, आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, क्या कुछ संकेत है। अगर इसको माना जाए पैर झुकने की बात को, तो हमको लगता है कि बहुत ही मजबूत डील हो चुकी है दोनों के बीच में। और जो भी कुछ है, एनडीए की सरकार को 5 साल खींचना है और 5 साल में बहुत सारी योजनाओं को अमली जामा भी पहनाना है। तो पहली बार जब एनडीए की बात हुई है तो दिल को सुकून सभी को मिला होगा, जो भी सहयोगी रहे होंगे। पिछली बार जो एनडीए के घटक दल के लोग थे उनको मंत्रिमंडल में कम जगह मिली थी, इस बार अधिक जगह मिलने की संभावनाएं हैं। हो सकता है 15 से 17 मंत्री जो पद है मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रालय और तमाम जगहों पर टीडीपी और जदयू उस पर बहुत मजबूती ढंग से अपने अपने दावों को पेश करेगी। और अगर सब कुछ रहा तो बिहार के लिए भी बल्ले बल्ले है और टीडीपी के लिए तो बल्ले बल्ले है ही। उनके राज्यों में बहुत सारे फैसले हो सकते हैं। लोकसभा स्पीकर की मांग हुई थी मगर उसको नकार दिया गया। तो अब जो है तमाम निगाहें अब कल पे है। कल क्या होगा, किन किन लोगों को शपथ दिलाया जाएगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या एक्शन होगा। यूपी में इतनी बुरी हार कि जो संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर थी। फैजाबाद में अयोध्या के कारण जितने भी चीजें हुई हैं, यूपी में तो कम से कम बीजेपी का तिलिस्म टूटा ही है। और वो जो नारा बहुत ही अग्रेसिव होकर दिया जा रहा था और बड़े बड़े नेताओं की जो बयानबाजी थी उसका भी भरम टूटा है। तो इस बार एनडीए की सशक्त मजबूती को लेकर के हर कोई भी आश्वस्त है। इधर टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो इस तरीके से मजबूती के साथ खड़े हैं,
कहना अभी आसान हो रहा है कि आने वाले 5 सालों तक ये सरकार अस्थिरता के साथ चलेगी। अब तो पॉलिसीज पर निर्भर करता है क्या कुछ होगा। ऐसे में तमाम समीकरण को देखा जाएगा और एनडीए की बात अब हो रही है, अब मोदी की बात नहीं हो रही है। तो किन मंत्रियों को किस पद पर जगह मिल सकता है, क्योंकि 2-3 पद ऐसे हैं जैसे गृह मंत्रालय, वित्त, जो प्रधानमंत्री अपने ही भरोसेमंद लोगों के पास रखेंगे। और ये किसी भी पार्टी के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके लिए यह जरूरी होता है। इसको आप कह सकते हैं सुरक्षात्मक बोध का भाव होना। विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखेगी। अन्य मंत्रालयों पे खींचतान जारी है और इधर टीडीपी भी मांग रख रही है, इधर जदयू की भी निगाहें हैं। कृषि मंत्रालय, रेलवे या अन्य विभागों पर बात चल रही है। और मैंने पहले भी कहा है कि ललन सिंह, संजय झा और जैसे तमाम बड़े नेताओं को जगह मिलेगी। तो बिहार में जो उम्मीद है, कल भाषण में आपने सुना होगा किस तरीके से नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा जो मांग थी उनकी संकेत में अपने भाषण में वो कहकर निकल गए हैं। अब देखना होगा कि इस पर नरेंद्र मोदी कितना विचार करते हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार को बहुत कुछ फायदा होने वाला है। इन तमाम चीजों पर मेरी पैनी निगाह है। मगर फिर मैं एक बार कहूंगा कि जो पूरे देश में नारे गढ़े गए थे, सिर्फ मोदी ही एक चेहरा थे। अब पहली बार एनडीए की बात होगी, एनडीए की गारंटी की बात होगी, एनडीए के सशक्त सरकार की बात होगी। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।